ठीक है। लो जी प्यारे बच्चों क्लास 10 इधर ध्यान दो भाई, ठीक है। क्लास 10 और चैप्टर कौन सा है? 4 चल रहा था, मैं 4.1 करा चुका हूँ ना। 4.1 अपनी हो ही गई है, 4.2 भी हो गई, 3 भी हो गई है और 4.3 भी हो गई है। अब बात 4.4 होगी, 4.4 की, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.4 डन। यस सर। एक्सरसाइज 4.4 फिर एक बात रिपीट कर देता हूँ, मेथड 3 थे। एक मेथड ये था फैक्टराइजेशन, एक कौन सा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। परफेक्ट, वो सॉरी परफेक्ट होल स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा था जो आप पढ़ेंगे? कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। एग्जाम में तीनों मेथड के नाम कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। बच्चा अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको मेथड का अगर नाम दे दिया है तो पर्टिकुलर उसी मेथड से सवाल को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? अदरवाइज आपको जैसी इच्छा है वैसे आप सवाल को सॉल्व कर लेना। आज हम लास्ट मेथड सीखेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और कल आप लोग जो करेंगे वो अपन करेंगे एक्सट्रैक्शन, वो क्वेश्चंस जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आएगा और जिनके आने के अभी भी चांसेस है, ठीक है। तो देखो आपका नेक्स्ट 4.4 को शुरू करने से पहले बात करते हैं चैप्टर 4। जब मैंने आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, क्या बताई? स्टैंडर्ड फॉर्म। वो मैंने आपको बताया था ax² + bx + c = 0 डन। यस सर। a बताया था आपको x² का कोएफिशिएंट, bx का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट था। यही थी इतनी बात की डन। अब अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है मुझे तो फार्मूला क्या होता है? x = -b और ±√b/2a होता है नहीं होता? यस सर। ये होता है। इस तरह से लिखेंगे आप फार्मूले जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल ये बराबर और बराबर के ठीक बीच में ये फार्मूले में -b है, फार्मूले में ही है पहले से माइनस, और ये प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की भावनाएं जो होती है वो ये बताती है, एक बार आप प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार आप क्या लेंगे? माइनस की वैल्यू। भाई डिग्री कितनी है? 2। जीरोस कितने आएंगे? 2। जीरो मतलब क्या होता है? x की वैल्यू, किसकी वैल्यू? x की ये वैल्यू। जो x की वैल्यू 2 आएगी, एक बार प्लस को लेके और एक बार माइनस को लेके। बात समझ में आ गई? डन। इसके बाद d का फॉर्मूला बता चुका हूं लास्ट वीडियो में निकाल दिया है। d² - 4ac और d के नेचर बताए थे मैंने, एक बताया था ये, एक बताया था ये और एक बताया था प्यारे बच्चों ये। इसमें क्या बताया था? रियल, डिस्टिंक्ट, एग्जिस्ट। इसमें क्या बताया था? रियल, इक्वल और एग्जिस्ट। इसमें क्या बताया था? रूट्स आर नो रियल रूट्स। क्या बताया था? नो रियल रूट्स और डू नॉट एग्जिस्ट। क्या था? डू नॉट एग्जिस्ट। इस पे तो सॉल्व नहीं करते हैं, इन दोनों पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते जरा फर्स्ट क्वेश्चन 4.4 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहली लाइन में पढ़ो क्या लिख रहा है? नेचर ऑफ द रूट्स। तो यही तो है नेचर ऑफ द रूट्स। यस सर। भाई वो अच्छा है क्या? ये आइडियल है। मतलब रियल रियल और नो रियल, रियल रियल नो रियल, यही होते हैं। क्या कह रहा है वो? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स। क्या बोल रहा है वो? अगर रियल रूट्स हो तो फाइंड देम। तो रियल रूट्स कौन कौन से हैं? ये दोनों। ये रियल है यस सर। तो सॉल्व कर लेना। किससे? इस वाले फॉर्मूले से। किससे? इससे। और नहीं तो ये आए तो छोड़ देना। अब इसने कहीं लिखा नहीं क्या इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो? लिखा नहीं। नो सर। लेकिन हमें पर्टिकुलर एक एक एक्सरसाइज पर एक एक मेथड को अप्लाई करना है। तो अब इस लास्ट एक्सरसाइज पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम प्यारे बच्चों कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं इसी को? क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये आपका लास्ट मेथड है इस एक्सरसाइज चैप्टर का और चैप्टर खत्म इसके बाद। देखो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। 2x² - 3x और प्लस का 5 = 0, यही है। यस सर। बोलो a कितना है? 2। कितना है? 2। b कितना है? -3 और c कितना है? 5। अब पहले d निकालो, d निकालो। यस सर। d का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। 4ac। यार जूस पी के आया तो मुझे छींका आ गया। b कितना है? -3 तो -3 का स्क्वायर -4a कितना है? 2 और c कितना है? 5। डन। क्लियर। बात करो d की, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। इधर 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो ये दोनों है कि ये है? अरे ये है, ये है, ये है। चलो लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या होता है? नो नो रियल रूट। तो यहाँ क्या बोलेंगे? नाउ
लेस देन 0, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। और अगर रियल रूट्स ही नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं करना है, डू नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे? डू नॉट एग्जिस्ट। इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सवाल यहीं पर ही खत्म होएगा आपका, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था क्या, अगर रियल रूट्स हो तो आप सवाल को सॉल्व करना, नहीं तो मत करना। चलो लिख लो। हाँ जी चलो देखो उसका सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट देख लो उसका क्या है। सेकंड पार्ट में देखो ये ले रखी है आपको इक्वेशन, पहले डी निकाल ले। तो डी निकालने के पहले ए बी से देखो, ए कितना है 3 बी कितना है -4√3 माइनस का 4√3 डन, और सी कितना है 4। पहले डी निकाल लो। तो प्यारे बच्चों बी क्या है B बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका कितना है माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a। ए आपका कितना है, ये रहा 3 है या नहीं है। Yes, sir. सी आपका कितना है 4 डन। इसका स्क्वायर करो पॉजिटिव, 4 का करो 16, 4 का 16 होगा कि नहीं होगा स्क्वायर। Yes, sir. पावर 2 का मतलब स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का क्या होगा 3 3, 9 का से जाएगा अंडर रूट 3 का। अंडर रूट 3 का अगर अंडर रूट 9 होगा, 9 नहीं अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 आएगी, क्या आएगी 3। समझ गए ना। Yes. बताओ क्या कैसे होता है अंडर रूट 3 का है करंट Yes. पक्का। तो देखो इसका स्क्वायर कितना होगा 16, अंडर रूट 3 का कितना होगा 3, और 16 × 3 करने पर कितना होगा 48। क्या होगा 48 माइनस 4 के 12 और 12 छो 48 होगा या नहीं होगा। और 48 में 48 जीरो होगा, माइनस होगी जीरो आ जाएगा। अब कौन है, ये है कि ये है कि ये बीच वाला कौन होता है बीच वाला, एग्जिस्ट होता है, रियल होता है ना। और इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब x के जो दो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं सेम, क्या आते हैं सेम। तो इसका मतलब हो गया नाउ b बराबर 0, देन रूट्स आर कैसे होंगे, रूट्स आर क्या क्या होगा, एक तो रियल होंगे, क्या होंगे एक वो एग्जिस्ट करेंगे, और एक कैसे होंगे रियल एग्जिस्ट और इक्वल कैसे होंगे, इक्वल कैसे होंगे इक्वल। डन, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद अब निकाल लें भाई, इसने क्या कहा था, अगर रियल रूट्स आए, मतलब ये वाला केस बने और ये वाला केस बने, तो आप फाइंड है रूट्स को आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये केस बनता है तो रूट्स को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब अभी हमारा केस कौन सा बना, ये तो हमें रूट्स को कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो देखो x बराबर माइनस फॉर्मूले का b खुद क्या है माइनस का 4√3, तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 4√3। समझना बात को, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का था और ये b की वैल्यू भी नेगेटिव थी, इसलिए मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ा। दो साइड एक साथ खुले नहीं रखते ना, खुले छोड़ने से भाई साहब मामला खराब हो जाएगा ना, तेजी मामला खराब। b और d कितना है 0, क्या है 0। ये तो भाई साहब इंस्टा पे ऐसे रील लगाता है खतरनाक, भड़काऊ किस्म की, भाई साहब इसकी स्टोरी और इसकी रील सुन लो ना, गजब, मतलब ढूंढ के ए की बात तो ये कितना है आपका कितना है डन। इसमें 4 मिनट के करते हैं, ये काम है, घर वालों को लगता है कि पढ़ रहा मेरा छोरा। नहीं सर, मैं ऐसे लगा के बंद करके फिर जाता हूं, भाग के फिर आता हूं घर पे। चलो जी, ये लो माइनस माइनस प्लस, हां तो कितना जाएगा 4√3, 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 कितना होता है 0, और 2 × 3 कितना होता है 6। और जनरली हम कैसे क्या बोलते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लो यहाँ पर इसकी जगह कोई और नंबर होता तो हम कैसे लिखते, तो मैं 0 के साथ ही वो चीज लिख के बता रहा हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे नाउ x बराबर, एक बार लेंगे इसको प्लस का 4√3 प्लस 0 अपॉन 6। अगर कोई नंबर भी होगा तो ऐसे लेंगे आप n, इसलिए मैं 0 के साथ बता रहा हूँ आपको। n x बराबर क्या लेंगे 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। एक बार ले लिया देखो प्लस का, और एक बार ले लिया माइनस का। अगर मान लो उसकी जगह कोई नंबर होगा, क्या होगा कोई नंबर, तो आप उस नंबर के हिसाब से ले लेना, ठीक है। अब 0 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज आपकी वैल्यू क्या आएगी, x बराबर आएगा 4√3 अपॉन 6, काट दो 3 बार और 2 बार। n यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर वही सेम 4√3 अपॉन 6, 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार कटा 3 बार। तो फाइनली आपके दो आंसर क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 2√3 अपॉन 3 आया नहीं आया, और दूसरा भी क्या आया 2√3 अपॉन 3। और तुमने खुद ने क्या बोला था, क्या क्या होंगे, तुमने कहा था रियल होगा, तुमने कहा था एग्जिस्ट करेंगे रूट्स, और तुमने कहा था रूट्स कैसे होंगे इक्वल। आई होप सो समझ में आ गया होगा, कोई शक। चलो जी नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से कैसे।
हाँ जी हो जाओ, थर्ड पार्ट पे आ जाओ उसके। ठीक है, कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। दो पार्ट हो रही है, थर्ड पार्ट देख लो इसका। पहले आप डी निकालो, क्या निकालो? डी क्या है? ये सब बोलो, ए क्या है? स्क्वायर सॉरी 2 ए 2 है और बी क्या है? -6 सी क्या है? 3 तो क्या निकलेगा? डी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है आपका? क्या देखो कितना है? माइनस का 6 है ना, तो ये माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना है? 2। अब बात करो सी कितना है? 3। डन। इसका स्क्वायर कितना होगा? 36। 4 दूनी 8, 8 के 24 होगा कि नहीं होगा? और माइनस करने पर कितना आएगा? 12। ये आया कि ये आया कि ये आया? सर बी क्या आया इनमें से? जीरो। कौन सा आया? फर्स्ट आया ना। हाँ। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो डी है, इफ डी ग्रेटर देन 0 और ये 0 से बड़ा ही आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल। कैसे होंगे? रियल एग्जिस्ट करेंगे। यस सर। और इसके अलावा रूट्स कैसे होंगे? Distinct। डिस्टिंक्ट। मतलब x के दो बिल्कुल अलग-अलग आंसर आएंगे। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला सीन है। माइनस u क्यों? b मतलब माइनस का 6। ये फॉर्मूले का माइनस था और ये खुद माइनस का है। ठीक है ना? अंडर रूट में d कितना है? 12 का है 12 अपॉन 2 और a कितना है? 2। यहां पर देखो कितना है? 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 12 का अंडर रूट निकाल सकते हो? अगर नहीं आता है निकालना तो देखो ऐसे निकलता है। ये तो आता है आपको एलसीएम लेना। 6 बार 3 बार और 1 बार, ये जोड़ा बन गया। दो का पेयर बनता है ना, तो अंडर रूट में दो का पेयर बनाते तो एक बार ही लिखते हैं ना उसको। तो इस 2 को 2 बार आ रहा है, कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। ये बिना पेयर का है, तो बिना पेयर का तो उसको अंडर रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। किसके अंदर लिखना पड़ेगा? अंडर रूट के अंदर। तो जो अंडर रूट 12 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2√3। कितनी आएगी वैल्यू? 2√3। और अपॉन में क्या है? अपॉन में कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? 4। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि 2 से इसको काट दूं, है ना? ऐसे करता नहीं है, ऐसे नहीं करता है। आपको ये देखना है कि क्या दोनों में 2 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है 6 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है। यस सर। तो 2 कॉमन ले लो। जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 बन जा 2। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या लिख दो? अंडर रूट 3। क्या लिख दो? अंडर रूट 3 अपॉन में 4। अपॉन में 4 तो ये 2 बन जा और ये 2 2 जा 4। तो फाइनली बचा क्या? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। मैंने कल भी आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मेथड का नाम बाई चांस नहीं है। एग्जाम में आप सवाल कर रहे हो चैप्टर 4 का, वहां मेथड का नाम नहीं आया। एक बार के लिए मान लो कि मेथड का नाम ही नहीं आया, तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी। सबसे पहले यही करोगे या कुछ और करोगे? भाई सबसे पहले आपके जो लेवल के जो बच्चे उनके दिमाग में तो एक ही चीज आती है, आपके आगे वाले बच्चे के दिमाग में भी आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों आती है? हैबिचुअल से, आदत में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। लेकिन जब सवाल में मेथड का नाम नहीं हो और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी हो, आपने कोशिश करी और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो, क्या नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो ये मेथड या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कोई रीजन से मेथड बनते हैं, कोई रीजन से बनते हैं। ऐसे सवाल जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है उनको सॉल्व कराने के लिए मेथड बनाए गए। तो जरूरत क्या थी इनकी? मुझे बताओ इनकी जरूरत क्या थी? इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये बनाए क्यों गए? ये बनाए क्यों इसलिए गए हैं कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमारा फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, रूट्स नहीं निकल रहे, तो हम रूट्स कैसे निकालें? तो उन्हीं को निकालने के लिए ऐसे सवाल जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है उनको निकालने के लिए 2 और मेथड बनाए गए। एक तो कौन था? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, और एक कौन बना जो अभी अपन कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कल एक कर लिया अपन ने। क्लियर? अब यहाँ पर देखो आगे कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हारे मन में बुद्धि आ रही है इन दोनों को जोड़ दे, क्या नहीं जोड़ सकते? क्योंकि 3 एक रियल नंबर है और अंडर रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर और इरेशनल नंबर को भी जोड़ते नहीं है। तो अब क्या लिखे इसको? एक बार प्लस एक बार माइनस में खत्म। ऐसे लिखो x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2 एंड x बराबर क्या लिख दो? 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। खत्म। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, हो गया, आंसर आ गया आपका। क्लियर? कोई शक? नो सर। चलो जी लिख लो। मतलब ज्यादा तुम लोग स्कूल में पढ़ नहीं हो ना? हां सर। तो ये चलो जो ऐसी ऐसी हरकतें 5 मिनट का ब्रेक देते हैं 5 मिनट। ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम लोग? तो टीचर भी यही आ रहा है, सारे परेशान है, किसी को नहीं लेती क्लास। वो टैग करना पड़ता है, वो कई बार सुनना पड़ता है। अब पढ़ा तो क्या कि यार तुम लोग शायद पढ़ते हैं, हम नहीं करते। कॉलम
उसमें से फुल हवाला बस कुत्तों की तरह हैं हवाला गड्ढे को की तरह। चलो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ भाई, इस पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। भाई इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट किसके लिए? फॉर बोर्ड एग्जाम, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली बोर्ड एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई एब्स्ट्रैक्शन देना है ना तो ये वो टॉपिक है जिससे एब्स्ट्रैक्शन बहुत सारे बनते हैं, जो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कल वाले वीडियो में आपको मिलेंगे ना एब्स्ट्रैक्शन। तो सुनो जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। सवाल में आपकी बार किसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं? इस बेटे के बाप ने इससे पहले के निकलवाया था क्या? नो सर। क्या निकलवा रहा था? x। X। पहली बार के निकलवा रहा है ना। तो सुनो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल रूट्स किसमें होते हैं? इसमें, इसमें या इसमें? बीच वाले में। बीच वाले। मतलब आपको उसने ये वैल्यू दे दी है, उसने कहा है कि दो इक्वल रूट्स गिवन है और ये कहा है उसने x नहीं निकालना है, क्या निकालना है? k। तो देखो जरा इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0, बराबर 0। यहाँ a कितना है? ऑब्वियस बात है 2 है। यहाँ b कितना है? K। यहाँ बात करूंगा c की, वो कितना है? 3। यही है। उसने अब की बात कर रहे हैं बोर्ड पे, उसने ये बोला तो की बात में करना d बराबर 0 गिवन है। चेक कर लो, सवाल पढ़ो। यस सर। क्लियर लिखा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, और उसने कहीं नहीं बोला है कि रूट्स निकालो अंतर के सवाल में, उसने कहा है के निकालो। बात समझ में आ रही है क्या? उसने कहीं नहीं बोला रूट्स निकालो, बोला उसने क्या बोला? के निकालो। तो ये कह रहा है कि इसके तो रूट्स इक्वल ही है। अब आप क्या करो, b का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 है, 0 है ना? यस सर। b कितना है? k, ये लो। 4 as it is a कितना है? 2, c कितना है? 3, और बराबर में क्या कर दो? 0। क्लियर? इसका स्क्वायर करो कितना होगा? स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 की 24 होगा या नहीं होगा? माइनस का चॉइस वाले लो, प्लस का चॉइस होगा कि नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट होगा तो एक बार के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, और मैंने आपको कल ही बताया है कि अंडर रूट लेने का मतलब मैंने बच्चों क्या होता है? प्लस माइनस। क्या होता है? प्लस माइनस। अब चॉइस का अंडर रूट, तो देखो मेरी प्रैक्टिस है, मैं चॉइस के वेक्टर करूंगा 6 × 4, और 4 का अंडर रूट अभी बताया था तुमको, क्या होता है 4 का अंडर रूट 2। अरे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? +-2 और अंडर रूट में 6। 6 किसी का भी अंडर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना, इसलिए वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। किसमें रहेगा? अंडर रूट के अंदर। अब लगो यार इसका सेकंड पार्ट भी देख लो, आप वहां यहीं पर ले लो। सेकंड पार्ट में देखो इक्वेशन ये बोल रहा है kx और x - 2 + 6 बराबर 0। और तुम लोग इतने भोले बच्चे हो, मतलब इतने ज्यादा भोले बच्चे हो, तुम इसको ऐसे देखकर सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। मतलब इतने एक्सेस में इतने भोले हो, मतलब कहने का बात है भोले बात, तुम खुखार हो, डायनासोर के कम नहीं हो तुम, ठीक है ना? आप ऐसे सवाल को देखकर छूटे भी नहीं हो। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वैसे के पी क्यू ये देख के वैसे वो क्या डाल देते हैं, जंग को वही छोड़ देते, बोले ये क्या बता गए, बोले x ही निकलता है, या तो x के टोटे पड़े हैं, वही पड़ोसी में से नकल करके लिखूंगा, के कहां से निकालूं? नहीं समझ में क्या बात, ठीक है ना? अच्छा एक बात और है, नकल करते समय तुम लोग अकल नहीं लगाते हो, मतलब नकल में तुम ऐसे मतलब नकल करने में तुम लोगों ने टॉप पीएचडी कर रखी है भाई साहब। अगर वो ऐसे बना रहा है ना, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, और ये डिजाइन बना तो भाई साहब तुम भी नकल ऐसे करो। उसने अगर यूं बनाया ना यूं, तो भाई साहब तुम्हारी कॉपी में वो यूं ही मिलेगा। हो सकता है वो छेद करा हो गलत पेन से ज्यादा, लेकिन नहीं हो सकता भाई साहब किसी यूं मतलब किसी क्वांटिटी का नाम वही ऐसे भी नकल करोगे तो पकड़ में तो वैसे आओगे, और तुम लोग तो तुम होशियार हो, वैसे टीचर तो होशियार, टीचर तो तुम ज्यादा समझदार हो गई ना, पकड़ लेता है नकल करी कि नहीं करी, और फिर ऊपर से छाती जोड़ी करके और बोलते हो ना उसने मेरे में से करी है, जो टीचर को आवड़ी कुछ उसको पता ही नहीं कि किसको आता है और किसको नहीं आता। चलो जी अब देखो एल सवाल को लेकर डाला मत करा करो, इसको अंदर बेच के मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऊपर करो, kx को x से इंटू करो, क्या आएगा? kx स्क्वायर। पर तुम में से हरकतें किसने करी है?
करंट तूने करी है शेयर करते कौन सा? ये नकल करने वाली बिल्कुल ऐसे वो बना नहीं सर। सही बना पहले राजू करिए शेयर करते नकल तो भाई नकल करिए ऐसे हरकतें करिए क्या ऐसे नहीं सर, बच्चे बता देते हैं। अनीश ने बोल दिया मैंने करी है तो मतलब अनीश को अपने डायपर के दिन याद आवे अरे। तो आप तो मेरे को मेरी पास्ट मेमोरी में ले गए हैं बच्चे बता देते हैं मैं कि आंसर है। अच्छा देखना नहीं पड़ता। चलो जी ये हो गया इससे इंटू हो गया kx स्क्वायर kx को 2 से इंटू करोगे हो जाएगा 2kx हमारा सत्यजीत तो यूं चुपचाप बैठा भाई साहब ने तो आज तक करी नहीं सर उसने कराई करी नहीं है पर ऐसे नहीं कि उतार दूं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक मैंने है लेटर में नाम सेम लिखा था लो साहब किसका जिससे चीट कर रहा था। चलो 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 ये नाम नहीं पूछेंगे पब्लिकली d बराबर क्या है बाद में पूछेंगे क्लास के बाद तो d बराबर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है ना यहाँ b अब मैं आपका abc अलग नहीं लिखूंगा मैंने कई बार लिख के बता दी है अब आप बताओ b क्या होगा -2k अच्छा एक मिनट d बराबर तो ये है लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि d बराबर 0 गिवन है तो दोबारा लिख देते हैं उनसे बातें करने में भूल गए सेम किसे लिखो है d बराबर 0 गिवन है कि नहीं है यस सर। गिवन है और मैंने d का फॉर्मूला क्या बताया है b स्क्वायर माइनस c बराबर 0 अब बताओ b क्या है ये अब बताओ b क्या है -2k माइनस का 2k ध्यान से देखो ये यार b Yes, ये sir. ये Yes, sir. x का माइनस का 2k 4 4a a बोलो K a कौन होगा ये k x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c बोलो 6 ये 6 कांस्टेंट टर्म और बराबर 0 इसका स्क्वायर बोलो कितना होगा 4k 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर वो देखो सुबह सुबह पी को आके बैठा है रात को नहीं कि स्कूल जो भी बच्चे भी सुबह पी को आके आए 2 का स्क्वायर मैंने पूछा 2k का स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर तो ये जाएगा 4 और k का कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस नहीं आएगा नो सर क्यों सर का माइनस माइनस कट जाएगा बाहर हो क्या माइनस वो तो सर उधर है ना। माइनस तो आएगा कैसे ये तो सत्यजीत बताएगा नहीं क्यों नहीं आएगा माइनस सर -2 into -2 तो प्लस करो। हाँ माइनस x माइनस करने पर क्या हो जाएगा Plus. प्लस 4k स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 24k कितना हो जाएगा 24k बराबर 0 कॉमन आ रहा है हां 4 4 और के 4 और k शाबाश बचेगा क्या यहाँ से 1 k बचेगा ना Yes, sir. ये -6 4 का डिवाइड करो 6 बार 6 आ जाएगा 6 बचेगा 0 0. अभी दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर कर दो एक तो कर दो 4 के बराबर 0 एंड एक कर दो k माइनस 6 बराबर 0 यहाँ से k की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी 0 बटा 4 तो k कितना आएगा 0 और यहाँ की बात करो तो k कितना आएगा 6 तो ये तो आपका आंसर है लेकिन ये नहीं है नॉट है। ये नहीं है ये नॉट एप्लीकेबल है रीजन बताओ ठीक है क्योंकि x स्क्वायर है ना। हाँ तो उससे क्या होगा x